गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई सुबह हो गई और मेरा सोचना यह है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी पहल से करनी चाहिए जिससे कि आपका पूरा दिन अच्छे से जाए। तो प्लांट्स जो कि हमें जीवन देते हैं और अगर हम उनकी थोड़ी भी केयर ना करें तो कैसे मुरझा जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह मैं उन प्लांट्स को पानी देने वाली हूँ। प्लांट्स को पानी देने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। घर में बहुत जगह मुझे धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर घर में रह के घर के काम ना करें ना हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा बोर फील करेंगे। इसीलिए खुद को कामों में बिजी रखकर मैं अपना दिन शुरू करती हूँ और मैं अपने कामों को दिन के हिसाब से बांट भी लेती हूँ। जैसे कि जब मेरे पास ज़्यादा समय है तो मैं चेंजिंग वगैरह का काम रखती हूँ। सोफ़े का कवर चेंज करना हुआ, कुशन कवर चेंज करने हुए, डाइनिंग टेबल का रनर चेंज करना हुआ, मैं ऐसे बड़े काम रखती हूँ। और जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं डस्टिंग वगैरह जो होती है वो करती हूँ। और हर दिन तो मैं पूरे घर की सफाई नहीं कर सकती, तो मैं जैसे आज मैंने लिविंग रूम क्लीन करने का सोचा था, किसी दिन मैं अपना बेडरूम हुआ या पूजा रूम हुआ हमारा या कशिश का कमरा हुआ उसे साफ़ करती हूँ, जिससे कि काम भी बढ़ जाए, मुझ पर भी बर्डन ना आए और घर के बाकी काम भी इसमें उलझे नहीं। क्योंकि घर के बाकी काम भी तो करने होते हैं, खाली डस्टिंग और इसी से थोड़ी ना काम चल जाएगा। घर के किसी कोने को चमकाकर उसे निहारने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी को सिर्फ एक गृहिणी ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। दिन में से कुछ समय मैं उन कमेंट्स पर ज़रूर निकालती हूँ जो आप मुझे इतने प्यार से कमेंट सेक्शन में देते हो। सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद जो मुझे सुकून, जो खुशी मिलती है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो आप अपने कमेंट्स करते रहा करिए क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कामों के साथ मैं अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैंने टेबल पर जो रखा हुआ वास है वो भी चेंज कर दिया। मुझे लगा कि मुझे सनफ्लावर लगाना चाहिए और ये वाला जो वास है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सारे काम तो हो गए, अब मैं आ गई हूँ उस काम के लिए जो कि मुझे आपसे जोड़ता है। जी हाँ, वो है एडिटिंग, वीडियोस अपलोड करना, आप तक पहुँचाना, जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने शावर लिया, बालकनी में जितने कपड़े सुबह सुबह धो दिए थे वो सूख गए थे, उन्हें उतार दिया और नए कपड़े जो मैंने मशीन में लगाए थे वो भी तो सुखाने थे। तो अभी मैंने आज लगाए थे वाइट कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े जिनमें कलर नहीं निकलता है। कभी मैं ब्लैक कलर के कपड़े लगा देती हूँ एक साथ, कभी बेडशीट लगा दी, कभी लगा दिए रेड कलर के कपड़े। तो ये भी मैंने डिवाइड किए हुए हैं, इससे काम आसान हो जाता है। सारा काम वाम ख़त्म करके अब टाइम मिला है मेरे को, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। आज सुबह थोड़ा डस्टिंग वगैरह का काम मैंने ले लिया था, मुझे घर थोड़ा गंदा लग रहा था। 2 दिन से मैंने सफाई पे ध्यान नहीं दिया और इन बिल्डिंग्स में बड़ी धूल आती है। अगर आप 1-2 दिन भी सफाई ना करो ना तो इतनी धूल जो है आपकी हर चीज़ पे चिपक जाएगी। फिर ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो इन सबको चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाएगा। मैंने फिर रनर भी चेंज कर दिया टेबल का इसी चक्कर में। आज सुबह प्रशांत जल्दी चले गए थे, उन्होंने बोला कि मैं खाना बाहर ही खाऊंगा, तो ऐसा कोई खाने का भी काम नहीं था। तो मैंने अपने लिए दोपहर में मैगी बना ली थी, अब रात में डिनर तैयार करूंगी। लेकिन अभी मेरे और प्रशांत के बीच में सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, ना उन्होंने पहल करी है ना मैंने पहल करी है। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, कुछ लोग लिख रहे थे कि खाली प्रशांत में ही ईगो नहीं, आप में भी बहुत ज़्यादा ईगो है, आप भी बहुत ज़्यादा घमंडी हो। तो ऐसा नहीं है यार कि आपको पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल भी इस टाइप की नेचर मेरी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करती है, तब आपको लगता है कि हमेशा आप ही क्यों पहल करो,
कभी कभी तो सामने वाले को भी समझना पड़ेगा ना कि उसने भी कोई बात ऐसी करी होगी जिस वजह से इस बार मैं पहल नहीं कर रही हूँ। और जब उन्हें ये बात समझ में आएगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना। और ऐसा नहीं है कि कभी कभार मेरी गलती होती है तो क्या प्रशांत मुझे माफ़ नहीं करते, मुझे माफ़ कर देते हैं, या उनकी गलती होती है तो मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ। क्योंकि यार घर तो ऐसे ही चलता है ना, घर तो ऐसे नहीं चलता कि छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाओ और फिर उससे अपना घर बिगाड़ लो। अगर ऐसा होता तो फिर इतने साल ये लाइफ हमारी साथ में नहीं गुजर रही होती। हमने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखा है, तभी हम शायद इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि कमी हर इंसान में होती है, हर एक इंसान में होती है। हो सकता है मुझ में जो कमियां हैं वो प्रशांत को अच्छे से पता हो, जो उनमें है वो मुझे अच्छे से पता हो, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उन कमियों को इग्नोर करके एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना घर चलाया है। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता कि पहल औरत ही करे या पहल आदमी ही करे। गलती की बात पे डिपेंड करता है कि किस को कितना चुभी है वो बात, है ना, तो उसी को शुरुआत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे भी मैंने कमेंट पढ़ा था कि आप ऐसे आदमी से डिवोर्स ले लो, तो ये कमेंट मुझे बहुत बचकाना लगा। ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते, है ना। अगर घर चलाना है, घर में एक साथ रहना है तो आपको कुछ बातें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे एक और कमेंट पढ़ रही थी जो कि मेरी वैनिटी वाली वीडियो पे आया है। कमेंट मैं ना यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग भी पढ़ लेना, क्योंकि पूरा कमेंट शायद मैं भी ना पढ़ पाऊँ। अरे करमजली कब तक मुँह देखेगी, शीशा टूट जाएगा, कुछ तो घर का काम कर ले। ये क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया ये किस टाइप का कमेंट है। क्या आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी बहन से या माँ से इसी तरीके से बात करते हो? ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है? मुझे इनकी मेंटेलिटी मालूम पड़ती है कि किस टाइप का कमेंट है। मतलब क्या शीशा देखने के लिए क्या किसी पर्टिकुलर उम्र वाले लोग ही शीशा देख सकते हैं? क्या ये कभी बूढ़ी नहीं होंगी और जब बूढ़ी हो जाएंगी तो क्या शीशा देखना बंद कर देंगी? मतलब किस टाइप के हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ऐसे लोगों को मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगी कि आप अपना इलाज कराओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम है। वरना ऐसे कमेंट्स नहीं करोगे, क्योंकि बुढ़ापा तो हर किसी को आना है, ऐसा नहीं है, वो सबको आना है। और किसका इस चीज़ से कोई लेना देनी है। जहाँ तक मेरे घर के काम है मैं खुद ही कर रही हूँ, कोई और आके यहाँ पे घर के काम नहीं करके चला जाता। तो चलिए अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। थोड़ा सर दर्द भी कर रहा है मेरा, तो चाय पीऊँगी, थोड़ा अच्छा फील होगा मुझे। हम चाहे खाली सुकून से क्यों ना खड़े हुए हों, चाय पी रहे हों, लेकिन उसके साथ ये भी सोचते रहते हैं कि शाम के खाने में क्या बनाना है। तो शाम की चाय के साथ शाम का खाना भी डिसाइड हो गया है। फ्रीज में ज़्यादा सब्जियां तो नहीं थी, लेकिन पनीर ज़रूर दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबा स्टाइल पनीर बनाया जाए। क्योंकि ढाबा स्टाइल पनीर सोचा है तो उसे आज पतीली में बनाएंगे, सरसों के तेल में बनाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, जो भी इसे खाएगा ना उंगलियां चाटता रह जाएगा, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। पहले सारे के सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर रही हूँ। फ्रिज में से जो भी सामान चाहिए था सारा का सारा मैंने निकाल लिया। शाम का टाइम हो रहा है, अभी मंदिर में हो रही है पूजा आरती, तो ढोल की और उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, घंटियों की। रोज़ शाम को सुबह को आरती की आवाज़ आती है, तो बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। घर के पास जब मंदिर होता है ना तो बहुत सुकून लगता है खुद को। और फिर मंदिर पास में होने से त्योहारों पे भी दर्शन आराम से हो जाते हैं। फिलहाल मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, कुछ बनाया नहीं था सुबह, तो आज थोड़ी देर पहले चाय पीते पीते मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जो कि श्वेता वत्स जी का है, और उन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है आज ही की वीडियो पर, आप लोग भी देख लेना। लेकिन कमेंट पढ़ने के बाद ना अंदर से दिल बहुत टूट गया सच्ची में। एक बार को कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वैसे तो खुद की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहनी चाहिए, लेकिन अगर करता है बंदा तो आप सह जाते हो सोच के कि नहीं कोई बात नहीं, मुंह से निकल गया होगा ऐसे ही। लेकिन जब कोई आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा करता है तब कितना दुख पहुंचता है, तब अंदर से आत्मा टूटती है और फिर मन नहीं करता माफ़ करने का। जब कोई आपके पेरेंट्स को गलत सलत बोल देता है या फिर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट बिहेव करता है, तो वो चीज़ें कभी कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज ऐसा ही कुछ कमेंट था इनका, जिसे पढ़ने के बाद मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खड़े मसाले अलग कर लिए हैं, जिसमें मैंने काली मिर्च ली है, फूल चक्री है, साबुत लाल मिर्च है,
लौंग है, जीरा ले लिया मैंने, इसी के साथ थोड़ी सी सौंफ ली है। ढाबा स्टाइल पनीर में ना आप सौंफ जरूर डालिएगा, थोड़ी सी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे बहुत अच्छा स्वाद ऐड होगा। हरी इलायची, काली इलायची, तेज पत्ता और थोड़ा सा साबुत धनिया। पतीला मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल में जब धुआं निकलने लगे तब हमें ये सारे साबुत मसाले इसमें डाल देने हैं। हल्का सा भून लेना है, इनको जलने नहीं देना है। थोड़ा सा अदरक डाल देना है और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ मिक्सी में नहीं पीसने वाली, आज सारी चीज़ें मैंने हाथों से ही कट करी हैं और इसी से हम एक बहुत ही अच्छा ढाबा स्टाइल पनीर बनाएंगे। प्याज को भुनना है बहुत अच्छे से। इसमें हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, 2-3 हरी मिर्च थी। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है जिससे कि कलर अभी से ऐड हो। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तभी आपको इसमें ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर आप यहाँ पर 2-3 ऐड कर सकते हैं, मीडियम साइज़ के। इन्हें भी हमें प्याज के साथ भून लेना है, लेकिन इस टाइम हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालेंगे और थोड़े से मसाले भी डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और भर भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि ढाबा स्टाइल जब भी कुछ आप तैयार करते हो तो उसमें धनिया पाउडर का बड़ा ही अच्छा यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने इसे ढककर बस बिना पानी डाले ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ दिया था। जब थोड़ा सा ये अच्छे से भुन गया, थोड़ा कलर आ गया, देन मैंने इसमें गर्म पानी डाला और फिर से ढककर छोड़ दिया। दूसरे पैन में मैं तैयार करने वाली हूँ पनीर फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब फ्रेश दही लिया था, जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो, ऐसा दही लेना है आपको। उसमें 2 चम्मच आप क्रीम मिला सकते हैं। यहाँ पर साथ के साथ मैं पतीली भी चेक करती जा रही हूँ कि पतीली में जो हमने मसाला भुनने के लिए छोड़ा है वो अच्छे से गल जाए, टमाटर अच्छे से गल जाएं, भुन जाएं। यहाँ पर पनीर पर भी मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कि जब पनीर भुने तो उसमें एक अच्छा कलर भी आए। साथ में मैंने प्याज को ऐसे चौकोर काट लिया था, जैसे पनीर टिक्का के लिए काटते हैं, सेम मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया था। यहाँ पर मैं साथ के साथ चेक भी करती जा रही हूँ मसाले को बार बार ढककर खोलकर आपको अच्छे से भून लेना है, और इस तरीके से करछली की हेल्प से उसको थोड़ा दबा भी देना है, जिससे कि और अच्छे से टमाटर जो है गल जाएं। तो ये 2-3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मसाला बहुत अच्छा भुन जाएगा। यहाँ पनीर भी भुनकर तैयार है और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छा कलर छोड़ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वो दही और क्रीम का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया था, और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। और अब फिर से हमें इसे ढककर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। ढकने के बाद इसमें जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देने लगेगा, और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका होगा, ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई होगी। इसी में बस अब हमें पनीर के क्यूब्स डाल देने हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो इस तरीके से ये बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद 5 मिनट ऐसे ही गैस बंद करके छोड़ देंगे, जिससे कि कलर जो है वो पतीली में ऊपर की तरफ आ जाए। तो इस टाइम मैंने ढककर छोड़ दिया था, तो बहुत अच्छा कलर आ गया, रंगत आ गई। तो ये ढाबा स्टाइल पनीर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे पास ना काफ़ी टाइम से पलक साहिनी जी की मेल आई हुई है, और वो काफ़ी फॉलो अप भी कर रही है, क्योंकि उनकी मम्मी का बर्थडे है। उनकी मम्मी का नाम है प्रीति साहिनी, और वो मेरे रेगुलर वॉच करती हैं व्लॉग्स, और उन्हें अप्रिशिएट भी बहुत करती हैं। तो थैंक यू सो मच प्रीति साहिनी जी कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी 5 फरवरी को जन्मदिन है, और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपका ये जन्मदिन बहुत अच्छे से जाए, बल्कि यही नहीं, आपके आने वाले सारे जन्मदिन अच्छे से जाए। खाना बन गया? हाँ बन गया। लगाऊं क्या? लगा लेना, थोड़ी देर में मुझे तुमसे बात करनी है ऊपर। क्या बात करनी, बोलो। कुछ बात करनी है, 2-3 दिन से यही सब चल रहा है, अच्छी बात थोड़ी है, सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, मैं आती हूँ।